तो भाई आज एक हम लोग नया छोटा-सा सेशन करेंगे और इस छोटे से सेशन में सीखेंगे लेंस का सूत्र, लेंस फ़ॉर्मूला। काफ़ी मतलब मॉडल पेपर में भी और प्री बोर्ड में भी एक प्रश्न पूछा गया है कि लेंस के लिए सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, लेंस के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। ऐसा प्रश्न कई बार कई मॉडल पेपर में भी आया है और प्री बोर्ड में भी आया है। तो मेरे ख़्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपी बोर्ड के 2023 के लिए ये क्वेश्चन हो सकता है इम्पोर्टेंट हो और इसके बेसिस पर सवाल और इसके बेस पर हम लोग इसका थोड़ा-सा निगमन आज करेंगे। छोटे से इस सेशन में सीखेंगे कि लेंस के लिए सूत्र कैसा होगा, जैसा कि पहले हेडिंग भी हमने बना रखा है। लेंस लेंस का सूत्र, लेंस फ़ॉर्मूला। आज इसे डिराइव करेंगे, लेंस का फ़ॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? तो छोटा-सा वीडियो सेशन होगा, बने रहिएगा। उम्मीद है कि यह सेशन आपको पसंद आएगा और लेंस का फ़ॉर्मूला आपको आज नहीं भी आएगा, तो आसानी से आप कर ले जाएँगे। तो सबसे पहले लेंस का सूत्र बनाना है, लेंस के लिए सूत्र का निगमन करना है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लेंस के पीछे की सारी जानकारियाँ लगभग-लगभग चीज़ें पढ़ ली हैं क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो मान के चल रहे हैं कि लेंस पहले से आपने कुछ न कुछ पढ़ा। फिर भी एक बार के लिए हम लोग लेंस बना लेते हैं। यह देखिए मेरे पास एक कोई लेंस है। मैंने इस एक लेंस लिया, यह लेंस भाई एक उत्तल लेंस है। यह एक लेंस कौन-सा है? यह एक प्रकार का उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस का ये जो है मैं मुख्य अक्ष खींच दिया और यह मुख्य अक्ष खींच दिया और लेंस का ये मेरे भाई द्वारक हो गया या इसे हम लोग व्यास भी कहते हैं। और ये वाला जो पॉइंट होता है, आप जानते हैं कि लेंस का ठीक द्विउत्तल लेंस है, और द्विउत्तल लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होता है ठीक बीच में होता है। और यहाँ कहीं हमने मान लिया कि F1 है उत्तल लेंस का, F1 इधर होता है और उत्तल लेंस का F2 इधर होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं 2F1 है और ये इधर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इधर कहीं होगा F2। और इसमें हम मान ले रहे कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दे रहे हैं, कहीं भी आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ रख दिया। तो यहाँ रखने के बाद इसका नाम मैंने रख दिया A और B। ए भी ऑब्जेक्ट है, तो इससे एक प्रकाश किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर। और ये भाई प्रकाश किरण कैसे जाएगी? द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। तो ये द्वितीय फोकस से गई। दूसरी प्रकाश किरण गई प्रकाशिक केंद्र से। दूसरी प्रकाशिक किरण गई, थोड़ा-सा मेरा तिरछे हो गया है। दूसरी प्रकाशिक किरण गई है कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से। और दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये आपका इमेज बनता है। और ये जैसे गई थी सीधे क्या होती हैं? पार निकल जाती हैं, बिना विचलित नहीं, बिना विचलित हुए सीधे पार निकल जाती है। जो ये बिंदु है ये आपका इमेज कहलाता है और ये आपका इमेज की लंबाई यानी कि इमेज की साइज ए डैश बी डैश हो गई आपकी। ठीक है। हमने क्या किया है, वस्तु को प्रकाशिक केंद्र से यहाँ पर रखा है, तो यानी ये जो दूरी होगी ओ ए की जो दूरी होगी वो पहले लिख लेते हैं, वो माइनस क्या होगी, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ, माइनस यू। चूंकि ये किधर है? बाईं ओर है। ये लेंस का कौन सा हिस्सा है? बाईं ओर है। और ये आपका कौन सा ओर है? दाईं ओर। इससे समझने में आसानी होगी कि लेंस के बाईं और सॉरी दाईं ओर की जो अक्सर दूरियां होती है वो क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। बाईं ओर की दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसको हम इस प्रकाशिक केंद्र को हम ओरिजेंटल पॉइंट मान लें, मूल बिंदु मान लें, और इसको हम डॉट डॉट लाइन से ऊपर बढ़ाएं, तो यह वाई अक्ष को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाई डैश को रिप्रेजेंट करेगा और यह एक्स अक्ष और यह एक्स डैश को रिप्रेजेंट करेगा। और आप जानते हैं कि यक्स अक्ष की दिशा में जो मापी गई दूरी होती है पॉजिटिव होती है। यक्स डैश में नापी गई जो दूरी होती है वह क्या होती है? माइनस होती है। और इस प्रकार वाई वाई अक्ष की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होती है और वाई डैश की दिशा में नापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इस प्रकार अब हम देखेंगे यहाँ पर मेरे साथ एक आप लोग थोड़ा सा मैं सारी बातों को बोर्ड पर लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए कुछ-कुछ चीज़ों को समझाना मुझे लगता है बेहतर होगा। ये देखिए ओ ए डैश बी डैश 2 त्रिभुज मैंने लिख दिया है। ये जैसे ये वाला त्रिभुज आप देख रहे होंगे, ये वाला ये और ये। इस त्रिभुज का मैंने नाम रख दिया एक। और ओ ए डैश बी डैश ये वाला। इन त्रिभुज में देखेंगे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी कितने का है? 90 डिग्री का है। तो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये वाला मेरे भाई शीर्षाभिमुख कोण है
और शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब किसी त्रिभुज के दो कोण यदि बराबर हो गए तो तीसरा भी आपस में क्या होता है, बराबर ही होता है। इसलिए ये वाले कोण जो होंगे ये ऑटोमेटिक क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। अब समरूप त्रिभुज की क्या खासियत होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात मेरे भाई क्या होता है, बराबर होता है। अब कहेंगे सर संगत भुजा क्या होती है, तो इसका जवाब है कि अभी अभी मतलब मोटे तौर पर समझने के लिए हम ये समझ लें कि अगर दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज को उठाकर कल्पना करिए दूसरे त्रिभुज पर रख दे, तो जो त्रिभुज की जो जो भुजाएं एक दूसरे को ढक लेंगी वह एक दूसरे की क्या कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी। जैसे कल्पना करिए कि इस त्रिभुज को अगर हम इसको इस पर रख देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये वाली किसको ढकेगी, इसको ढकेगी। ये वाली जो होगी वह इसको ढकेगी, और ये वाली जो होगी वह इसको ढकेगी। इसलिए मैं यहाँ पर लिखते चलता हूँ, त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश एक समरूप त्रिभुज है, एक समरूप त्रिभुज है। तो ओ ए बी तथा ओ ए डैश बी डैश एक समरूप त्रिभुज है, इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात मेरे भाई क्या होगा, बराबर। तो संगत भुजा देखते हैं, ए बी की संगत भुजा हमारी क्या होगी, ए डैश बी डैश। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ए बी बटे क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश बी डैश। अभी भी हमने क्या कहा कि जब दो त्रिभुज एक समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। इसलिए ए बी और ए डैश बी डैश का मैंने अनुपात निकाला, ओ ए और ओ ए डैश एक दूसरे के संगत हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ओ ए बटे क्या हो जाएगा हमारा, ओ ए डैश। ये दोनों क्या है, इक्वेशन दोनों इक्वल है। ये समरूप त्रिभुज की क्या होती है, क्वालिटी होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। आगे देख लेते हैं क्या है। अब देखते हैं त्रिभुज नंबर अगला, इसको इस पॉइंट को हम लोग जैसे यहाँ पर कुछ माने नहीं तो यहाँ पर डी पॉइंट मान लेते हैं अपने समझने के लिए। ओ ओ एफ ओ डी एफ टू एक त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम हम समीकरण 3 त्रिभुज नंबर 3 रखते हैं। और ए डैश बी डैश और एफ टू ये वाला त्रिभुज आप देख रहे हो, ये छोटा सा ये वाला त्रिभुज, ये इसको हम त्रिभुज संख्या 4 कह देते हैं। इस त्रिभुज में भी अगर हम देखें ये वाला त्रिभुज में, तो ये वाला जो एंगल है वह 90 डिग्री का है, और ये वाला भी एंगल 90 डिग्री का है, और ये वाला भी एंगल हमारा शीर्षाभिमुख से बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए यह ओ डी एफ टू ए डैश बी डैश एफ टू भी क्या होगा, एक समरूप त्रिभुज होगा। और सेम इसी प्रक्रिया में वो भी उस संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। मैंने ओ से यहाँ तक लिख दिया है, कितना है, माइनस यू। अब प्रतिबिंब यहाँ पर बना है तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं भी। और यह चूंकि इस दिशा में है तो दाईं ओर है, तो दाईं ओर की सभी दूरियां क्या हो जाएंगी, प्लस। और यह क्या है, फोकस दूरी है, इसको हम लोग एफ से लिखते हैं और यहाँ पर फोकस लिख देते हैं। फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ एक लाइन बढ़ा के कि त्रिभुज ओ डी एफ टू तथा ओ डी एफ टू तथा त्रिभुज संख्या क्या है हमारी, ए डैश बी डैश एफ टू एक समरूप त्रिभुज है। अब समरूप त्रिभुज है तो क्या फायदा होगा भाई, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात फिर बराबर होगा। तो ओडी की जो लंबाई होगी वह ए डैश बी डैश के बराबर होगी, तो मैं लिख दे रहा हूं ओडी बट्टे हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश। इसके बाद हम लिख सकते हैं क्या, ओ एफ टू ये डैश एफ टू के बराबर होगा, तो हम लिख देते हैं ओ एफ टू बट्टे हो जाएगा आपका ए डैश एफ टू के। ठीक, यहां से अब सारा काम स्टार्ट करते हैं। अब आगे आराम से एक एक सेकेंड, ओडी बटे ए डैश बी डैश। ओडी देखिए क्या है, ओ डी यही है, और यह जो ओडी है वह ए बी के बराबर होगा, क्योंकि यह वस्तु की लंबाई और प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। इसलिए हम लोग लिखेंगे चूंकि ओडी इक्वल टू क्या है, ए बी
क्योंकि वस्तु की क्या है, वस्तु की लंबाई के हिसाब से ये दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए आप ओडी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। इसलिए समीकरण, इसी समीकरण में हम ओडी की जगह ए बी लिख के एक नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह आपका ए डैश बी डैश, यह हो गया आपका ओ एफ टू बटे हो गया आपका क्या, ए डैश एफ टू, ये हो गया। अब आपको इसको समीकरण नंबर बना लेना है मेरे भाई, कितना, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम ध्यान से देखें तो समीकरण 2 का पहले का एक बायां पक्ष समीकरण 2 के बाएं पक्ष के बराबर है, इसलिए दायां पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होने वाला है, थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लूं, थोड़ा सा गाढ़ा चलेगा तो शायद आपको अच्छे से दिखेगा भी। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिख सकता हूं मैं क्या, समीकरण 1 का दायां पक्ष है ओ ए बटे क्या है, ओ ए डैश इक्वल टू क्या हमारा होगा यहाँ पर, ओ एफ टू बटे हो जाएगा आपका ए डैश एफ टू। अब क्या होगा, ओ ए डैश और ओ ए डैश, इन सारी चीजों की वैल्यू पता है। देखिए ओ ए है, ओ ए डैश ये है, ओ एफ टू ये है। अब हमको फंस रहा है मामला कि ए डैश एफ टू नहीं पता है, ए डैश एफ टू। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओ ए में से, ओ ए डैश में से ओ एफ टू को घटा देंगे, यानी कि पूरी दूरी में से जब इतनी दूरी घटा देंगे तो ये इतनी दूरी सी बच जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे ए डैश एफ टू बराबर, हम लिख सकते हैं ओ ए डैश माइनस ओ एफ टू। तो थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, ओ ए बटे ओ ए डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका ओ एफ टू बटे हो जाएगा क्या, ओ ए डैश माइनस ओ एफ टू। अब इसकी जगह पर हम देखें ध्यान से, ओ ए क्या है, यू है, और यू का, वो यू का चिन्ह क्या लेंगे हम लोग, माइनस। ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश ये क्या होगा, प्लस होगा, और ये वी है, यानी कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। ओ एफ टू क्या है, ओ एफ टू लेंस का क्या है, ओ एफ टू ये लेंस की फोकस दूरी है। ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश ये क्या है, भी है, और प्लस होगा, सॉरी प्लस यहाँ मैं लिखता हूँ माइनस। ओ एफ टू क्या है, ओ एफ टू ये फोकस दूरी है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। अब देखिए तिर्यक अगर हम गुणा करें तो माइनस यू का गुणा प्लस भी में होगा, तो यह होगा माइनस यू इसके बाद भी, माइनस यू का गुणा माइनस एफ में होगा तो माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस, और ये हो जाएगा प्लस एफ यू। और यहाँ देखिए एफ है, यहाँ भी है, और दोनों प्लस है, इसलिए गुणा करेंगे तो एफ इंटू भी आएगा। और एक बार के लिए हम समझें तो इसको लिख सकते हैं एफ यू माइनस यू इसके बाद भी बराबर एफ भी, ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं दोनों पक्षों में, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देना है, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, जब दोनों पक्षों में हम यू भी एफ से भाग देंगे तो एक लाइन और यहां से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम लोग, भाग देंगे तो क्या क्या हमको प्राप्त होगा, एफ यू लिखा गया था, माइनस यू भी लिखा गया था, और बराबर एफ भी लिखा गया था। और इसमें से हमको भाग देना यू भी एफ, इसमें भी भाग देना यू भी एफ, और इधर भी भाग देना हमको भाई यू भी एफ से। अब देखिए यहाँ से u से u कटा, एफ से एफ कटा, भी बचा है, और यहाँ u भी से u भी कट गया, और यहाँ से एफ बचा है, एफ एफ भी कट गया। तो यहाँ पर हमारा बचा क्या भाई, एक बटे, यहाँ पर बचा भी, माइनस एक बटे बचा है क्या, एफ, और यहाँ पर बचा है एक बटे यू। अब देखें एफ उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और एक बटे यू उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। इस तरीके से एक बटे भी और एक बटे यू को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक बटे यू बराबर ये हो जाएगा प्लस एक बटे एफ। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं
कि 1/1/v-1/u। यही एक छोटा-सा क्या हमको डेरिवेशन प्राप्त करना था, यहीं पर हम लोग इसको लिख देंगे क्या, प्रूव्ड। अब इसी से ही हम लोग क्या करेंगे, प्राप्त होंगे, यही हमारा लेंस का सूत्र होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और आप थोड़ा-सा इसको और नीचे सॉल्व करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं थोड़ा-सा और आगे। जैसे 1 क्या है, f बराबर v और u का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, u भी, और v से भाग देंगे तो ये v वाला कट जाएगा, u बचेगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब u से भाग देंगे तो u वाला कटेगा, v बचेगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा, u भी बटे u माइनस v, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो लेंस की फोकस दूरी आपको डायरेक्ट यहाँ से आसानी से और ज्ञात हो सकती है। लेकिन सावधानी ये रखना है कि लेंस के सूत्र में सभी राशियों को चिन्ह सहित रखना है। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पर याद रखूं, ध्यान देने वाली बात आपको बताता हूं। ज्ञात राशियों का मान, ज्ञात राशियों का मान चिन्ह सहित रखा जाता है तो अज्ञात राशि का मान अगर हम किसी इस सूत्र में ज्ञात जो राशियां हैं उनका मान चिन्ह सहित रखते हैं तो अज्ञात राशियां हमें चिन्ह सहित प्राप्त हो जाती हैं। तो ये था हमारा छोटा सा सेशन लेंस पर। आगे भी आपको किस डेरिवेशन पर आपको निगमन चाहिए, किस डेरिवेशन पर आपको सवाल चाहिए, और किस डेरिवेशन का आपको फिगर फाइंड आउट करना हो, तो ये सारी प्रॉब्लम अगर आपको है तो जरूर एक बार कमेंट सेशन में अपनी राय दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा अपने चैनल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी सारी डाउट्स को दूर करूंगा। अगर ये सेशन समझ में आया और डेरिवेशन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलते रहे। और आगे फिर किसी नए सेशन में मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।